आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रोहतास से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला समेत 5 लोग की मौत हुई है। ठनका गिरने से कई मवेशी भी झुलस गए हैं। अकोड़ी गोला में 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अग्रेर, नासरीगंज और करगहर में एक एक की मौत हुई है। मृतकों के शव का सासाराम के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। अकोड़ी गोला के बराव कला में सुभाष राम और बल्ली पाल की जान चली गई। नासरीगंज के सतबला गांव में अवधेश सिंह, करगहर थाना क्षेत्र में पूर्व वार्ड सदस्य सुग्रीव पासी और अग्रेर गांव में रुबीना खातून की मौत हो गई है। उनके साथ ठनका खेत में वो काम कर रही थी, रोपनी का काम करती हैं, मजदूर आदमी हैं और इन पे ठनका गिरा और भागने के दौरान में इनके ऊपर ठनका गिरा। ठनका गिरने से इनकी मौत हो गई, वहीं स्पॉट डेड। हमारे चाचा अवधेश सिंह जो कि खेत हमारा गांव से बदला हुआ और गए थे खेत घूमने के लिए, तब तक से वज्रपात हुआ। वज्रपात के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई है। तो बिहार के कई जिलों में ठनका गिरने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी बात है कि शनिवार की शाम तक बिहार के सभी जिलों में ठनके का अलर्ट घोषित किया गया था। बिहार में शुक्रवार को आसमान से आफत बरसी। आसमान से गिरती बिजली ने 15 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। शुक्रवार यानी 14 जुलाई की शाम तक रोहतास में एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई। अरवल में 2 महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि छपरा, वैशाली, बांका, सिवान, किशनगंज, अररिया, नालंदा और पटना में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। वैशाली के पकड़ी गांव की तस्वीर तो डराने वाली है। देखिए कैसे ताड़ के पेड़ पर ठनका गिरता है और पेड़ में आग लग जाती है। अच्छी बात यह रही कि पेड़ के आसपास ना तो कोई व्यक्ति मौजूद था, ना ही कोई झोपड़ी नुमा घर ही था, नहीं तो झोपड़ी में आग लगने से भी हादसा हो जाता। समझने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों के लिए ठनके का अलर्ट जारी किया है। शनिवार शाम तक ठनका गिरने का अलर्ट है, इसलिए सावधान हो जाएं और ये जान ले कि ठनका से बचाव का क्या उपाय है। अगर आप घर के भीतर हो तो बिजली से चलने वाले सामान से दूर रहें। तार वाले टेलीफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दे। बरामदे और छत से दूर रहें। इसी तरह जब आप घर के बाहर हैं तो पेड़ से दूर रहें, क्योंकि पेड़ बिजली को आकर्षित करते हैं। एक साथ खड़े होने की बजाय दूर रहें। सफर के दौरान अपने वाहन में ही रहें। खुली छत वाले वाहन की सवारी ना करें। तालाब और जलाशयों से दूर रहें। नाव में है तो तुरंत नाव से बाहर आ जाए। यानी अगर आप बिहार में हैं तो 15 जुलाई तक जरूर सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। 69वीं बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। बीपीएससी संयुक्त पीटी का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। यूपीएससी की तर्ज पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अभ्यर्थी हर आवेदन के लिए आईडी का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए बार बार जानकारी नहीं देनी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 69वीं बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है और इसके तहत आज आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बीपीएससी संयुक्त पीटी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। यूपीएससी के तर्ज पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अब अपनाया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत जो उम्मीदवार होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद अभ्यर्थी हर आवेदन के लिए इसी आईडी का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को
अलग अलग परीक्षाओं के लिए बार बार जानकारी देने की इसके बाद जरूरत नहीं होगी। और रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है और कितनी सुविधा होगी अब इससे अभ्यर्थियों को? लेकिन बीपीएससी ने जो नई शुरुआत की है, इससे जो तमाम अभ्यर्थी है उन्हें बड़ी सुविधा होने वाली है। क्योंकि इससे पहले जब बीपीएससी हर परीक्षा निकालती थी तो हर बार छात्रों को, जो अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, बार बार फॉर्म भरना पड़ता था, तमाम जानकारियां देनी पड़ती थी, उसके बाद बार बार फी लगता था, तमाम शुल्क देने पड़ते थे। लेकिन इस बार जो यूपीएससी के तर्ज पर बीपीएससी ने जो शुरुआत किया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद बीपीएससी अगर जो तमाम वैकेंसियां निकालती है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उनको जो मिलेगा, उसके साथ एक यूजर आईडी मिलेगा और साथ में बीपीएससी पासवर्ड भी डालेगी। उस पासवर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया जा सकता है कि जब भी कोई फॉर्म भरे उस रजिस्ट्रेशन नंबर को शामिल करना होगा, जिससे बीपीएससी के पास पहले से जो पूरा का पूरा अभ्यर्थियों का जो डाटा है वो शामिल रहेगा। तो सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़ेगा, बाकी जो सुविधाएं हैं जो पहले से आवेदन में छात्रों को दिया हुआ है वो बार बार नहीं भरना पड़ेगा। तो अभ्यर्थियों को हर परीक्षा के लिए जो जानकारियां देनी होती थी उससे बचा जा सकेगा। और कभी कभी देखिए सर्वर के डाउन होने के कारण कई छात्र जो है फॉर्म नहीं डाल पाते थे, उन तमाम चीजों से राहत मिलेगी और अभ्यर्थियों को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर भागलपुर से है। बड़ी खबर है भागलपुर से, जहां पर जमीन विवाद में मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना कजरैली थाना क्षेत्र के गोड्डी गांव की है। मृतक का नाम अरविंद यादव है। मृतक की पत्नी ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ साथ कजरैली थाना प्रभारी पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। घर वालों के अनुसार 3 एकड़ जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने पिस्टल की बट से अरविंद की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई में अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए JLNMCH लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और ये बयार बुनने गया, उस सबने घेर करके इसको मारने लगा। 18 इंची सामान था, पिस्टल था, उसके कुंडे से पहले तो फायरिंग किया, ये ऐसे सूत गया। सूतने के बाद आया, कुंडे लेकर के इसको थौचक दिया। गोली बंदूक लगा वही राजू यादव साहब छलो बाबू, हमर नाम ने लिया परमोकनी बाबू। हमरो दोनों दियोर हमरो आदमी रजाइलो ले कचरी तुरंत गेले कल के हम आबै छी खेत पर से देखी का खेते देखी का आबै छमक से रजा तो ना जा मारित थो कल के हमरा मारित त ना मारते हमरा आबा दे देखी का बाबू, बस एकरा घेरिक सब न मारे लगले। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना पुलिस ने 2 शातिर युवती को गिरफ्तार किया है। ये दोनों एटीएम में प्लेट फंसाकर लोगों के पैसे उड़ा लेती थी। दोनों मिलकर अब तक 12 से अधिक घटनाओं को अंजाम दे चुकी हैं। दोनों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार कंकड़बाग थाना क्षेत्र के ऑटो स्टैंड के पास एटीएम में इन दोनों युवतियों को जब संदिग्ध हालत में देखा गया तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में इन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इनके पास से एटीएम में फंसाने वाली प्लेट, 4500 नकद और दूसरी चीजें बरामद की गई हैं। और अगली खबर बगहा के वाल्मीकि नगर से है, जहां एक घर से दुर्लभ प्रजाति का कछुआ मिला है। वाल्मीकि नगर के 3 नंबर पहाड़ स्थित अरुण कुमार के घर की सफाई के दौरान एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ मिला है। यह कछुआ शुद्ध शाकाहारी होता है। ये पानी में भी बिल्कुल नहीं रहता है। फिलहाल कछुए को वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। नेचर एनवायरमेंट वाइल्ड सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक ने बताया कि यह कछुआ इलोंगेटेड हिल टोर्टॉइस प्रजाति का एक दुर्लभ कछुआ है। इस प्रजाति के कछुए पहाड़ी के ढलानों पर मिलते हैं। कैंपस में साफ सफाई करने के दौरान मिला घास के बीच में, तो फॉरेस्ट को सूचना आपने दिया।